दुनिया कुरान को पढ़कर साइंसदान बन गई। लोग कुरान की उंगली पकड़कर चांद पर पहुंच गया, और कुरान मेरे लिए आया था। आज हम भटक रहे हैं। आज मेरे घर में बरकत नहीं है, जानते क्यों नहीं है? हम शिकायत करते हैं, हजरत मेरे घर में बरकत नहीं, दुआ कर दीजिएगा। उलझन बहुत है, परेशानी बहुत है हजरत, परेशानी बहुत है, घर में सुकून नहीं है, घर में चैन नहीं है हजरत, दुआ कीजिएगा। चैन वाली किताब थी, तुमने उसे तिलावत करना छोड़ दिया। बरकत वाली किताब घर के अंदर में रखी हुई थी, तुमने उसे पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनें जो यहाँ पर आई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि खुद कुरान पढ़ो, अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, अपने बेटों को भी हाफिज आलिम बनाओ, अपनी बेटियों को भी आलिमा बनाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले आपने इरशाद फरमाया था, अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन जाहिल मत रहना। अपने बच्चों को जाहिल मत रखो, इसलिए कि बच्चा अगर जाहिल रहेगा तो यही बेटा बड़ा होकर बाप को खंबा में बांधकर मारता है। पढ़ा लिखा बेटा कोई बाप को गाली देता है, नाफरमानी करता है? बोलो भाई, आपने कभी सुना कि बेटा इंजीनियर है, बेटा डॉक्टर है, बेटा मौलवी साहब है, बेटा मुफ्ती साहब है, बेटा हाफिज साहब है, बाप को गाली दिया है, बाप को खुट्टा में बांध के मारा है? नहीं मिलेगा। बेटा जाहिल था, बाप को गाली भी देता है, बाप को मारता भी है। एक बेटा बाप का गिरबान पकड़ा, ऐसे पकड़ा बाप को, बूढ़ा बाप था, ऐसे पकड़ा और घर से निकाल कर खींच कर लाया दरवाजे तक। बाप कहा कि बेटा बस करो, बस करो, ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये मेरी गलती है, ये भूल तुम्हारी नहीं, मेरी भूल है। बेटा मैंने भी अपने बाप को गिरबान पकड़ कर खींच कर यहां तक लाया था, इसलिए कि मेरा बाप भी मुझे पढ़ाया नहीं था। और वही आलम तुम्हारा है कि मैंने तुम्हें तालीम नहीं दिया, मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, जिसकी जाहिलियत की वजह से तुम मेरे गिरबान में हाथ डाले हो, मेरे गिरबान को पकड़कर तुम यहां तक खींच कर लाया। यह अल्लाह का बदला है मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। इसलिए अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चे को तालीम दो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाओ, अपने बच्चे को हिंदी पढ़ाओ, अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाओ, जो भाषा हो, तालीम जो भी हो, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए, उस घर में कभी फाका नहीं होगा, उस घर में कभी फाका नहीं होगा जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए। अच्छा, आयतुल कुर्सी कहती है, जो मुझे रात में, भाई आयतुल कुर्सी जानते हैं ना, जानते हैं ना? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। यह आयतुल कुर्सी कहती है, जो मुझे रात में 3 मरतबा पढ़ लेगा, वो मीठी नींद सो जाए, उस घर की हिफाजत मैं करूं। आयतुल कुर्सी कहती है, जो रात में मुझे 3 मरतबा पढ़कर सो जाए, उस घर की हिफाजत सुबह तक मैं करूंगी। ना कोई चोर चोरी कर सकता है, ना कोई डाकू डाका डाल सकता है, ना आग उस घर को जला सकती है। कुर्बान जाओ। और सूरे यासीन कहती है कि जो मुझे सुबह तिलावत कर लेगा, शाम तक मैं उसकी हिफाजत करूंगा। सोचो तो सही, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। इसलिए मेरे नौजवानों, इंशाअल्लाह जो लोग कुरान नहीं पढ़े हैं, इंशाअल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। और जो कुरान की तिलावत, कुरान पढ़े हुए हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते। और एक और हदीस सुनिए, जो कुरान पढ़ा, बचपने में पढ़ा, फिर पढ़ना छोड़ दिया, भूल गया, कुरान भूल गया, पढ़कर कुरान भुला दिया, पढ़कर कुरान भुला दिया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हशर के मैदान में उसका आधा हिस्सा अलग हो जाएगा, आधा हिस्सा अलग हो जाएगा। जो कुरान पढ़कर जिसने भुला दिया,
इसलिए मेरे नौजवानों, कुरान की तिलावत करो, घर में बरकत होगी। कुरान की तिलावत करो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। कुरान की तिलावत करो, मरते वक्त कलमे तैयबा नसीब होगा। कुरान की तिलावत करो, इससे बरकतें नाजिल होगी। कुरान की तिलावत करो, घर से शैतान दूर हो जाएगा, शैतान दूर हो जाएगा। कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे भाई, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। क्या पढ़ने की कोई कैद है भाई? पढ़ने की कोई कैद है? एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, बकरी चराते थे, बकरी। और उनकी जो बीवी थी ना, बड़ी गर्म मिजाज की थी, वो अहमियत ही नहीं देती थी। ये जाहिल थे, बेचारे जाहिल थे, बकरी चराते थे, उसी से घर की परवरिश होती थी, रोटी रोजी का। लेकिन बीवी अहमियत नहीं देती, बड़े दिमाग की गरम। एक बार बैठ करके खाना खा रहे थे रात में, बीवी को गुस्सा आया, एक चम्मच उठाई, मारी चम्मच सर में, खून निकल गया। बड़ा गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा तो आया, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वो उठे वहां से और घर से निकल गए। और उसके सुबह होके, कल होके सफर करना शुरू कर दिए। बगदाद पहुंचे। बगदाद पहुंचने के बाद मदरसे में गए। मदरसे में जाने के बाद आपने आलिम से मुलाकात क्या? हजरत मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। तो जो बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे, वो देखा, बोला तो बुढ़वा आया जो पढ़ रहे लिए, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। तो उलमा पूछे कि तुम कुछ पढ़े लिखे हो? बोला कुछ नहीं, अंगूठा छाप है, हम इब्तदाई तालीम शुरू करेंगे, अलीफ बा से पढ़ेंगे। नहीं, बोला ठीक है। फिर शर्म आई, निकल गए मदरसे से। प्यास लगी, एक कुएं के पास गए, देखा एक औरत पानी निकाल रही थी, रस्सी, डोल से, रस्सी से कुएं से पानी निकाल रही थी। तो देखिएगा, वो रस्सी के घिसने से वो जो कुएं का पाट होता है ना, पत्थर का होता है ना, वो उसमें निशान लगा हुआ था। तो बुजुर्ग को समझ नहीं आया। ये अल्लाह वाले ने पूछा उस औरत से कि बेटी, ये निशान कैसा निशान है? किसी ने काट दिया पत्थर को? बोला नहीं बाबा, हम लोग रोजाना पानी निकालते हैं ना, ये रस्सी के घिसने की वजह से, रस्सी के सटने की वजह से ये पत्थर में निशान पड़ गया है। तो सोचने लगे कि एक रस्सी कमजोर सी है, एक पत्थर को काट सकती है, तो हम पढ़ क्यों नहीं सकते? हम जरूर पढ़ेंगे। फिर मदरसे में दोबारा गए, कहा कि हजरत आप मेरा दाखिला ले लीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ओहो, वो अल्लाह के बंदे दाखिला ले लिया, पढ़ना शुरू किए। 40 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किए। जानते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस बने, किताब लिखी। पढ़ने की कोई उम्र कैद नहीं है, आप भी पढ़ सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि मौलाना कासिम नदवी साहब ने जो ये मदरसा खोला है, जो ये पब्लिक स्कूल खोला है, कि आप रोजाना 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकते? ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो, मुसलमान की बच्ची हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो। ये अफसोस, सद अफसोस। अच्छा, जब इंतकाल हो जाएगा तो कब्र में जब फरिश्ते सवाल करेंगे तो वो अंग्रेजी में करेगा? अरे बोलो ना भाई, हैं? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना। अरबी में करेगा कि उर्दू में करेगा? हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में कुछ चलेगा? तुम अरबी में सवाल होगा, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? तुम क्या कहोगे? अरे नहीं, हम अरबी कहाँ पढ़े, हम तो अंग्रेजी में बोलेंगे। फरिश्ता कहेगा। तो इसलिए मेरे नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए।
मैंने 65 साल से लेकर 75 साल के 5 बूढ़ों को कुरान पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने, जिनकी उम्र 65 साल से लेकर 75 साल की उम्र थी, अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 महीने लगे, कुरान पढ़ना सीख गया। अब मेहनत करके तो आप मोहब्बत, देखिए कुरान ये कहता है कि तुम जो हमसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने से लगाता है, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने से लगाता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते। मोहब्बत करके तो देखो, इसे अपना करके तो देखो, इनसे प्यार करके तो देखो, ये कुरान सीने में उतरता चला जाएगा। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। तो इंशाल्लाह नौजवानों पढ़ोगे कुरान? भाई कुरान पढ़ेंगे? कितने लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कुरान पढ़ने की? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाथ तो हम लोग बहुत जल्दी उठा देते हैं, हाथ उठाने में पीछे नहीं है। हाँ, देखिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है, कब मर जाए कब मौत आ जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी हो और साथ ही साथ आखिरत की तैयारी हो। और ये वो किताब है कि जिस किताब को छू लो, छूने का अल्लाह सवाब दे देगा। जिस किताब को देखो, देखने का अल्लाह सवाब दे देगा। जिस किताब को सुनो, अल्लाह सुनने का सवाब दे देगा। और जिस किताब को पढ़ो तो फिर उसका मकाम क्या कहने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। जो कुरान को देखेगा, जो कुरान को देखेगा, अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ कर देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, जब कुरान देखने से गुनाह माफ़ हो जाता है तो जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? भाई जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? देखने का ये अजर है, देखने का ये सवाब है, देखने की ये फजीलत है, तो पढ़ने की क्या फजीलत होगी। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, खुद कुरान की तिलावत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, भले ही एक वक्त भूखा रहना पड़े।